राम आठ पहर हर ध्याइयै राम मन इछड़ा फल पाइयै राम मन इछ पाइयै प्रभ ध्याइयै मिटै जम के त्रासा गोबिंद गाया साध संगाया भई पूरन आसा तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन भाईऐ बिनवंत नानक दिनस रैणी सदा हर हर ध्याइऐ तज मान मोह विकार सगले प्रभु कै मन भाईऐ बिनवंत नानक दिनस रैणी सदा हर हर ध्याइऐ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह साहब जी दे पावन दरबार दियां हाज़रियां भरदियां गुरु पातशाह साहब जी दे अपने ही निज पावन स्वरूप शब्द नाल चित ला के जद आप सावधान ते एकाग्रचित होए जुड़ मिल बैठे हो पातशाह गुरुदेव जी दियां बेअंत महरहमतां ते वडियाइयां जो सत संगत विच सदा वरतदियां ने आप उन्हां दे सांझी ते धारणी होयो किरपालता करना अपने निर्मल हिरदे चों अरदास करना जो गुरु पातशाह साहब जी रहमत करन पावन शब्द दी विचार बोलण दा ताण ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਖਸ਼ਣ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸੀਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪਾ ਕੇ ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਸ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਵਾਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ जो सच्चे पातशाह साहब जी ने कृपा की है संपूर्ण रैन अपने प्यार ते भाणे विच बतीत कराई है। अमृत वेले दी जाग बख्शिश कीती ते इस वक्त अपने ही पावन दरबार दी हाज़री भरन दा सुभाग बख्शे। हर रोज़ की तरह अज भी अमृत वेले महाराज की बख्शिशां दा दर खुलदा है ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਰ ਰਾਤਰੀ ਤੱਕ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਏ ਹੋਏ ਜੀ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਜਾਣੈ ਕਵਨ ਇਹਾਂ ਜਗ ਮੀਤ। ये गल किसी दे समझ आई है क्योंकि किसी बिरले दे हिस्से ये गल आई है कि समझ ले भी इत्थे असल मित्र कौन है असल संगी साथी कौन है। कोई जाने कवन इहाँ जग मीत महाराज फिर साढ़े समझ नहीं आ रहा कहने लगे फिर ध्यान करो जिस होए कृपाल जिस दे उत्ते वाहिगुरू जी की कृपा होए सोई बिद बूझै। इस जुगत नूं इस रहस नूं उही समझ पांदा है ताकि निर्मल रीत ते जिसनूं ये गल समझ आ जाएगी उहदा जीवन दा व्यवहार
निर्मल हो जाएगा। रीत तो भाव है जीवन व्यवहार, जो साडा व्यवहार है, जरूरी नहीं किसी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होइए, किसी उच्चे अहुदे ते बैठे होइए तो असीं बड़े चंगे हाँ, नहीं। साडा व्यवहार किहो जिहा है, साडा अपने तो छोटियां दे नाल, अपने तो बराबर दियां दे नाल ते अपने तो वड्डियां दे नाल। ये तीन लैवल हुंदे ने किसी दे व्यवहार नूं परखण दे। अपने तो छोटे भाव जो तुहाडे तो अहुदे च छोटे ने, धन करके छोटे ने, सन्मान करके, मान रुतबे करके, उम्र करके भावें वड्डे होवण, पर वो तुहाडे तो रुतबे करके, अहुदे करके, संसार दे स्थापित मर्यादा दे विच उहदे कोल छोटा अहुदा है, उम्र घट है, विद्या घट है, धन घट है, ਉਹਦੇ प्रति ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ नज़रिया है, ਤੁਹਾਡਾ व्यवहार किहो जिहा है। फिर जो बराबर दे ने, उम्र करके जिवें भैन भरा ने, आपस ਵਿੱਚ पति पत्नी ने, रिश्तेदार ने, सज्जन मित्र, फ्रेंड सर्कल जिन्हां आपां अजकल कह देने आ, बराबर दियां दे नाल ਤੁਹਾਡਾ व्यवहार किहो जिहा है। ते अपने तो वड्डियां दे नाल, ते वड्डियां लई फिर उही पैमाना है जो छोटियां लई है। ਤੁਹਾਡੇ तो विद्या च जो वड्डे ने, ਤੁਹਾਡੇ तो रुतबे च जो वड्डे ने, ਤੁਹਾਡੇ तो उम्र च जो वड्डे ने, ਤੁਹਾਡੇ तो ज्ञान च जो वड्डे ने। फिर असीं कल होर कह देने आ, ਤੁਹਾਡੇ तो भगती भाव च जो वड्डे ने। उन्हां दे प्रति ਤੁਹਾਡਾ नज़रिया ते ਤੁਹਾਡਾ व्यवहार ही ਤੁਹਾਡੇ बारे व्याख्या करदा है, ना कि साडे कपड़े किहो ਜਿਹੇ ने ते साडा रुतबा ਉਹਦਾ की है। ये जरूरी नहीं कि बहुत वड्डे रुतबे ਉਹਦੇ ते बैठा होवे, पता लगा तो अपने जूनीयर दे नाल व्यवहार ही ठीक नहीं है। खैर, ये रीत है साडी, और उसे दी शुद्ध होएगी, उसे दी निर्मल होएगी जिसनों करता पुरख जी की बख्शिश मिल जाएगी। इसे करके प्यारे जितने भी ने, हो सकता धर्म करके थोड़े बहुते मतभेद होण साडे विच, पर सारे ही प्यारे जो रब की बंदगी करना लोड़दे ने, साहिब की रहमतां नूं प्राप्त करना चाहते ने, वो अरदासां करदे ने, मेरे ते किरपा होवे, मेरे ते किरपा होवे, हे सच्चे पातशाह साडे ते किरपा करो। बड़ा प्यारा बचन असीं कई बार पढ़ते हैं, किरपा करो दीन के दाते, मेरा गुण आपगुण ना विचारो कोई, माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गाते। सच्चे पातशाह साडे ते किरपा कर दिओ। इस किरपा नूं प्राप्त करने वास्ते, ये अरदासां करने वास्ते किस तरह करिए महाराज? फिर इन्हां ही गल्लां दा व्याख्या, इन्हां ही गल्लां दा होर खुलासा महाराज सानूं लड़ी विच कर दिंदे ने। जिस होए किरपाल सोए बिद बूझे वाली गल रहस नूं किवें लै जाइए, किवें साडे ते किरपाल होए प्रभु जी। प्रभु जी दी कृपालता साडे ते की करिए असीं? महाराज कहण लगे फिर 8 पहर हर ध्याई है। प्रभु जी की कृपालता अगर चाहिए है तो फिर सिमरन कर। हर ध्याईए का मतलब मोटे मोटे सिमरन कर। ये ठीक है कि सिमरन करना तो ध्यावना इक्के ही सिक्के की दो पहलू ने, पर कदे कदे असीं इसनूं अलग अलग कर बहिने नादानियां करके। जिवें असीं वाहिगुरू 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 को बैठा पाठ जप रहा है, ठीक है, असीं कहने देखो जी सिमरन कर रहे, वो जाप कर रहे। जिसनूं असीं तुसीं आम तौर पर सिमरन कहने होने आ, वो एक्चुअली जाप है। जदों रसना तो धुन प्रकट हो रही है ना कोई, भावें असीं वाहिगुरू वाहिगुरू जप रहे होइए, भावें असीं गुरमंत्र दा मूल मंत्र दा जाप करते हाँ, किसी बाणी का पाठ करते हाँ, किसी शब्द का पाठ करते हाँ, तो वह सारा कुछ जाप है जो बोलिया जाता है, जिहदे विच शब्द का उच्चारण पूरा होता है, जिहदे विच शब्द का सर्कल पूरा किया जाता है। धुनात्मक पक्ष जिहदे च पूरा है वो जाप है। जाप करदियां होया ध्यान किसदा है, ये विरलियां नूं समझ आउंदी है। जाप करदियां ध्यान किसदा है? बहुती बार जाप करदियां होया ध्यान वस्तु का हुंदा है, पदार्थ का हुंदा है। जिस भी करंट जरूरत विच असीं उलझे हुंदे आ, ध्यान तो उहदा हुंदा ना। मन लिया जाए इत्थों उठ के जाना है, किसी ने बच्चे की फीस भरन जाना है, किसी हॉस्पिटल जाना, किसी होर अपने इहो जिहे कार्य विहार ते जाना है, तो जप रहे वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। ध्यान च की है किते देर ना हो जाए,
किते क्लर्क चला ना जाए, किते खिड़की बंद ना हो जाए, किते मेथों वारी ना छुट जाए। बस ध्यान तो उहदा है, ते जिसका ध्यान है उसका सिमरन हो रहा, क्योंकि चेते विच वो आ रहे और वो मसला हल हो जाएगा, इस कोई दो राय नहीं। इत्थे जाप करते करते उठ के किसी काउंटर पर जावांगे तो अगला जो काउंटर पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो सानू मुस्कुरा के मिलेगा, क्योंकि जाप की शक्ति का जो डायरैक्ट असर है उतों तक जाएगा, क्योंकि साडा सिमरन वो हो रहा है। असी एक दूजे को कह बैठे देखो जी मैं तो रब का सिमरन कर, नहीं, रब के शब्द का, गुरु के शब्द का जाप किया है। असी जाप किया, जाप दे विच बल है, जाप रिपीट करता है, जाप दोहरांदा है तो उहदे विच बल पैदा होंदा। वो बल साडे कारजां नूं सफल करन लई वरतिया जांदा। जिवें आ बिजली इत्थे चमक रही है पर किते मोटर तो होर घूम रही है ना, कि जिन्होंने इलैक्ट्रिसिटी के सिस्टम का पता है, किते होर जो उन्होंने मोटर वड्डी रूटर से किते होर घूम रहा ना, इन्हों का घूम उत्थे रहा है, बल्ब इत्थे जग रहे, भावें विचल हज़ारां मीलों का गैप होएगा, सैकड़े मील तो खैर है ही। हुण वो जाप कर रहे है, मसला इत्थे हल हो रहा है, रसना चल रही है, वाहिगुरू 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 वाहिगुरू, तो बच्चा इम्तिहान दे रहा है, माँ घर बैठी जाप करती पई। अक्सर घर च वेखिया होना, बच्चे इम्तिहानां ते गए ने, घर का कोई जी दूर दुराडे काम काज ते गया है, घर के परिवार के जी फुरसत पाउंदे ने ते अरदास करन लग पैंदे ने, जाप करन लग पैंदे ने, तो दूर दुराडे व्यक्ति का काम रास होने लग पैंदा, सफल हो जाता है। और ये बड़ा पुराना नियम है, एक कुदरत का नियम है, तो सानू मिलिया है। घर प्रवेशी नूं कहंदे कारज रास करन ते थां थां ते बार बार गाहे बगाहे असीं जाप करते हैं, अरदासां करते हैं, समागम क्यों होंदे। ये एक सूत्र है विच बहुत बारीक जिहा, पर बहुत घट है कि असीं प्रभु के शब्द का जाप कर रहे हाँ तो प्रभु का ही ध्यान धर रहे हुए हैं। ये बहुत घट होता है। घट कदों होता है? स्पष्ट गल यह है कि जदों साडियां जरूरतां अजे मूँह बाए खड़ियां होंदियां ने, उदों प्रभु का सिमरन नहीं होंदा, जाप होंदा है, शब्द अभ्यास होंदा है। इसे करके बड़ा प्यारा बचन है, भूखे भगति ना कीजै। भुखे व्यक्ति तो भगति नहीं होंदी। भुखे व्यक्ति का मतलब यही नहीं कि उन्होंने 2 रोटियां खवाती तो रज गया है। जरूरतमंद व्यक्ति नूं कहो कि भगति कर, नहीं कर पाएगा, क्योंकि उहदे जरूरतां खड़ियां ने। इसे करके भारतीय दर्शन च एक नियम वरतिया गया सी, जिसनूं गुरु नानक पातशाह ने बाद विच रद्द कर दिता। किसी घर परिवार संसार तो इतना दूर चले जाओ कि तुहानूं बच्चों की जरूरत का पता ही ना लगे, घर बार छड्ड के भज जाओ। और लोग भज गए। लोगों ने निज देखे आप भगती करनी है, जाप करना है, घर बार छड्डिया, माता पिता भैन भरा धियां पुत्र सब छड्डे, पहाड़ ते चले गए। ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर वो कामयाब हो गए होणगे, ध्यान साधना उन्हों की सफल हो गई होएगी, पर उन्होंने खटिया कुछ नहीं, क्योंकि दूसरा पासा उन्हों सारा ही डाउन हो गया। गुरु नानक ने इसे करके पहला पहल दी है, घर परिवार दी जरूरतां पूरियां करो। अज एक जगे जाके महाराज ते सवाल किया गया सी, सिद्ध गोष्ठ में तो जिक्र आएगा, जदों सुमेर दियां साखियां विच है, सिद्धां नूं महाराज ने कहा भी तुसीं चंगा नहीं कीता, घर बार छड्ड के आ गए हो, तुहाडे पिछे तो मापे ने, तुहाडे पिछे तो बच्चे ने, पति पत्नी भैन भरा संबंध होंदे ना, तुसीं सारे संबंध तोड़ के आ गए हो। बच्चे विलकदे होणगे, पत्नी घर वाले कित्थों कमा के खुआएगी, भीख मंगेगी, वो तो मजबूरी है ना उहदी। बजुर्ग माता पिता कित्थे जाणगे। ये तमाम गल्लां सुन के सच ते लगा उन्होंने, पर सबनूं पता है फिर सच नूं बर्दाश्त करना बड़ा औखा हुंदा है। अपनी खिज नूं मिटाउण वास्ते कहण लगे, सानूं कहंदे हो घर छड्ड के आ गए, तो तुसीं किहड़ा घर बैठे हो। असां घर बार छड्डते, अपने माता पिता भैन भरा छड्डते, तो तुसीं किहड़ा नाल हो, तुसीं भी ते हट्टी छड्ड के आए हो ना। चंगा वधिया कार विहार तुहाडा मोदी दा चलदा सी, छड्ड आए हो, माता पिता तुहाडे दूर ने। महाराज ने कहा मैं घर छड्डिया है, घर त्याग्या नहीं, तुहाडे वांग नहीं त्याग्या कि मैं मुड़ के ही नहीं जाना। मैं हर यात्रा तो वापस जांदा हाँ, हर बार अपने घर की सुख शान का पता रखता हाँ। और सबनों पता है कि जदों गुरु नानक पातशाह साहब जी
ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਪਟਵਾਰੀਗਿਰੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਭ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਾਂ ਪਰਿਵਾਰ, 2 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸਣਾ ਭੂਆ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜੋ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਇਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਚਪਨ ਦੇ ਜੋ ਖਰਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੇਕੀ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਵੱਡਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਘਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਵਾਸਤੇ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਭਰੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੇਕੀ ਘਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਰਹਿਣ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਰੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੰਧਿਆ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਦਿਨ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਘਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡਿਆ। ਐਵੇਂ ਯੋਗੀਆਂ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਵੈਰਾਗ ਆਇਆ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ। ਖੈਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਡੇਰੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨਗਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲੱਖਣੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਤ ਅਤੇ ਭਾਈ ਕਰੋੜੀਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹੁੰਚ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਜੋਗੀ ਜੋ ਸਿੱਧ ਸਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਅਸਾਂ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਪੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਂਗ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਪੜਾਂਗੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਖੋਜਤ ਭਏ ਉਦਾਸੀ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀਵਾ ਜਗ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪ ਜਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਜਪ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਪਾ। ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਮਾਰਤ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਨਹੀਂ, ਘਰ ਘਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ। ਭਈ ਆਪਣੇ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2-4 ਗੁਆਂਢੀ ਆ ਜਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲਓ। ਜਦੋਂ 4 ਤੁਹਾਡਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਟਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਨਗਰ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੁਗਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ ਜੇ, ਤੇ 8 ਪਹਿਰ ਉਸ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ, ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਿਓ। ਇਕੱਲਾ ਜਾਪ ਹੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਰਟਾਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਹਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿਖਾਤਾ ਬੜਾ ਜਾਪ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਅਸੀਂ 5100 ਜਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਮੁਬਾਰਕ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ,
पर गिणती च ना पै जाओ, गिणती के चक्रां च ना हो जो। भाई साहब तो कई बार कहते सी तुसीं ते गिणती करके दस देंदे हो, जी मैं 51 पाठ सुखमणी के कर ले, मैं 251 दे कर ले, मैं 250 का कर लिया, लख जापे का कर लिया, पर जे करता पुरख ने हिसाब लै लिया तो फिर की करोगे? तुसीं तो हिसाब दसता गिणती च पा के, देखो जी मैं तेरे नां ते इन्ने पाठ करते, तो जे उन्हें एक बार पूछ लिया भी बच्चू मैं इन्ने श्वास हर रोज़ देना है, मैं इन्ने श्वास आ कहना ना 24,000 श्वास हर रोज़ देंदा हाँ, हिसाब दे इन्ने सालों तो जे 50 साल तेरी उम्र हो गई है तो पर डे दे 24,000 ना गुणा करके दस दे कि इन्ना जाप होगा तेरे को। इन्नी दाता इन्ना सुंदर शरीर घर परिवार बनतर देती है, कदे हिसाब लिया तेरे तो जे वो हिसाब करन बह गया तो नहीं दे पाओगे। बेनती करया करिए लेखे कते न छुटी है, खिन खिन भूलन हार, महाराज कृपा करो बख्शन हार बख्श लै, नानक पार तर महाराज बस बख्शिश मिल जाए, लेखे नहीं कर सकते। असीं तो सिर्फ अरदास करिए सच्चे पातशाह बस कृपा करो, तो उहदे वास्ते ध्यान करया करिए। दशमेश जी प्यार ना कहते ना ध्यान धरो तेह को मन में, जे को अमतोज सबै जग छायो भाव। सच्चे पातशाह काल पुरख वाहिगुरु जी का ध्यान धरिया करो, जप करया करो, पाठ करया करो, पर ध्यान वाहिगुरु का धरिया करो। हौली हौली गुर कृपा करे सानू ये जुगत कला अपने निज लई समझ आ जाए भी जितना समा भी असीं बैठते हाँ, जदों साडे मन च साडियां मजबूरियां, साडियां लोड़ां ते साडे कारजां दा ध्यान आवे, अरदास करी महाराज तेरे चरणों का ध्यान आ जाए, ये कार्य तो तेरे चरणों के सदके पूरे हो जाए, हो भी रहे ने तो हो भी जाने ने। फिर की होएगा जे वाहिगुरु जी का ध्यान धरिया जाए तो फिर की हो जाएगा? महाराज कहते फिर मन इच्छड़ा फल पाइए राम, क्योंकि मन में कोई फल की इच्छा तो है, ऐसा तो है नहीं कि असीं कह दईए कि असीं देखो जी साड़ी कोई इच्छा ही नहीं है, असीं इन्ने उच्चे नहीं हाँ कि असीं अपने आप को इन्ना कह सकीए देखो जी मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं, मनुख मंडल विच हाँ, जीवित हाँ, घर परिवारी हाँ, साड़ियाँ हर वक्त इच्छावां ने, जरूरतां ने, सुबह शाम नवीं जरूरतां पैदा होंदियां ने। महाराज इच्छावां तो है ना, पर यह है कि उन्हां इच्छावां नूं, उन्हां जरूरतां नूं अपने ते हावी ना होण दईए। अक्सर डिप्रैस व्यक्ति की करता है, वो अपनी जरूरतां नूं, अपनी इच्छावां नूं अपने ते हावी कर लैंदा है, ते नतीजन फिर उन्हां दी छां हेठ उन्हां नूं सोचदा रह जांदा है। नहीं, जरूरतां दा ज्ञान होवे, जरूरतां दी आपूर्ति दी साधना दा भी कुछ पता होवे, ते ये भी पता भी अरदास कित्थे करनी है, ते पता है सानूं इन्हां ते पता ना जो मांगे ठाकुरे अपने ते मंगी साहिब तो। दुनिया दे किवें जने खणे के हत्थ अड्डण दी बजाए घर परिवार दीयां गल्लां करते न साझियां कर लईए। फिर की हुंदा है मन इच्छड़ा फल पाइए राम, फिर मन की इच्छा प्राप्त हो। कई बार असीं जायज़ नाजायज़ इच्छावां लैके बहना भाई, इच्छावां वो पूरीआं हुंदियां ने जिहड़ियां करता जी प्रवान करते हैं। जिवें आ दफ्तरां 'च वेखिआ होना ना, एप्लीकेशन तो बहुत लोग रख देंदे ने, ते मंजूर किहड़ियां हुंदियां जो सरकार नूं मंजूर हो जांदियां ने। ठीक है, साडे नियम कानूनां 'च भेत वंड होएगी, पर सच का जिथे नियम चलता है वो भी सच्ची सरकार हैगी ना। असीं हर रोज़ अपनी एप्लीकेशन रख देने आ, ते महाराज भी साडी एप्लीकेशन सुनते ने, देखते हैं भी जो सानू करंट जरूरत होंदी साडी पूरी कर देंदे ने। भरोसा रखिए भी जे हुण तक उन्हें भुखे नहीं रहन दिता तो अगे भी नहीं रहन देगा, जी हुण तक जीवन मिलता आया तो अगे भी मिलेगा। यकीनन जितने श्वास महाराज ने दिते ने मिलेगा, और भुखे नहीं रहांगे, रज के खावांगे। एक विश्वास रखिए अपने ते, जिवें बच्चा मापियां ते विश्वास रखदा है, इस तरह से अपने गुरकर्ते ते विश्वास रखिए, साड़ियाँ जरूरतां सबे पूरीआं होणगीआं। मन इच्छड़ दा भाव है जो मन की चाहतां ने, हौली हौली सानू पता होवे कि मेरे मन दीयां चाहतां कैसीआं ने, उन्हां चाहतां नूं जिथों तक ज्ञान कहिंदा है शुद्ध कर लईए। हौली हौली शुद्ध करदियां करदियां फिर एक शुद्ध चाहत बाकी रह जाएगी, जो बाबा फरीद साहब जी दे राही सानू प्राप्त है। इच्छा है चाहत है, ये दोए नैना मत छोयो, ते क्या इच्छा है तेरी? कहने लगे पिर देखन की आस। इच्छा है मेरी प्रभु दे दीदारा दी। साडे अंदर भी इस तरह असीं पता कर सकीए अपने अंदर कि मेरी इच्छावां जो परिवारक ने, जरूरतां ने, ते बाद पता लगेगा नहीं ये तो जरूरतां ने, इच्छावां नहीं गए मेरियां।
बच्चों की फीस भरनी मेरी ज़रूरत है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी है, परिवार के नाल संबंधां की हर आपूर्ति करनी मेरा धर्म है, मेरी इच्छा नहीं है। इस ही बहुत बारीक जे सर्कल नूं समझना पैंदा है भी जिन्हों आप इच्छा कही जाने ये साड़ियाँ जिम्मेदारियां ने, इच्छावां नहीं गियां, ये साड़ियाँ मजबूरियां भी ने तो ज़रूरतां भी ने, इसी पूरियां करन धर्म है साडा। पर इच्छा नूं हौली हौली समझिए, इच्छा हुंदी है मैं निज विच की चाहुंदा हाँ, मैं निज विच की प्राप्त करना चाहुंदा, मैं की बनना चाहुंदा है, वो सानूं खुद नूं पता होवे। ते निज दी इच्छा है, हे सच्चे पातशाह मैं तेरे चरणों च समाउणा चाहुंदा, ये निज दी इच्छा होनी चाहिए है, मैं तेरे वर्गा बनना चाहना, मैनूं तू ही चाहिदा है। तो फिर मिलदियां ने, समा पा के भगतां नूं मिलदा है। गुरुदेव किरपा करन असीं मोटे पद्धर ते समझ सकीए इच्छा पूर्वक सर्ब सुख दाता हरि है। बस उस हरि का जाप करते रहिए, हरि का ध्यान करते रहिए। मन इच्छ पाई है, मन दियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां ने, की करिए? कहन लगे प्रभु ध्याई है, बस एक काम तुसीं करना है, एक काम उन्हें करना है। तुसीं प्रभु नूं ध्याई जाना, वो इच्छा पूरियां जरूरतां पूरियां करी जाएगा। बस असीं वाहिगुरू वाहिगुरू करते रहिए, अरदास करते रहिए, जरूरतां समय के मुताबिक पूरियां करते रहने। जिवें बच्चे अपना काम पढ़ाई पूरी करी जाण, समय ते फीस चाहिए है, कापी किताब पेंसिल चाहिए है, वर्दी चाहिए है, इंतजाम आपे पूरा करी जाते हैं। तो जे बच्चा ही अपने आहारां नूं तुर पवे तो नहीं, फिर गलत हो जाएगा, पढ़ाई छुट जाएगी। इसे करके जदों कोई बच्चा दुनिया के आहारां वाल तुर पैंदा है, उसकी पढ़ाई छुट जाती है। भावें असीं संसार की मजबूरी कहिंदे होवांगे या की कारणा करके व्याख्यावा करांगे, जदों भी बच्चे संसार की कमाई वाल तुर पैंदे ने, उन्हां दी पढ़ाई छुट जाती है। तो जदों पढ़ाई वाल तुरे जाते हैं तो उही मुकम्मल पढ़ाई कर पाउंदे ने, जिन्हां दे मापे उन्हां दी ज़रूरतां पूरियां करी जाते हैं। ये पूरक एक दूसरे दे। इसे तरह दुनिया दे विच किते किते बच्चों के कोई मजबूरी आ जाती होएगी, पर साडे अगे तो मजबूरी नहीं है, क्योंकि साडे माता पिता तो सदा नाल ने वाहिगुरू जी। फिर असीं अपनी पढ़ाई पूरी करिए ना, अपने करतव्य पूरे करिए ना। साडे करतव्य ने भाई चंगे कर्म करिए, जप करिए, बंदगी करिए, किसी का दिल ना दुखाइए, गाहे बगाहे किसी की मदद कर दईए। असीं अपनी पढ़ाई पूरी करते रही जो गुरु दस रहे ने। पढ़ाई का ना सबक है, तो सबक नूं ही तो पाठ कहने आ, पाठ ही तो गुरमत है। अपनी पढ़ाई जो गुरु कह रहे ने पूरी करी जाओ, जरूरतां गुरु माता पिता आपे पूरी करी जाणगे। ते कहण लगे मन इच्छ पाई है प्रभु ध्याई है, मिटह जम के त्रासा, जम दा डर मिट जाएगा। तिकी करीकल गोबिंद गाया साध संगाया, सतसंगत विच आके सिमरन करना। इहदा नतीजा भई पूर्ण आसा, आसावां पूर्ण हो जांदियां ने। तज मान मोह विकार सकले भाई, मन के विकारां दा त्याग कर दिओ। यही तो असीं पढ़ाई पूरी करनी है। अपने मन के जो विकार ने वो त्याग दे, फिर की होएगा? प्रभु कै मन भाई है। जदों तुसीं मन के विकार त्याग दोगे तो प्रभु जी नूं चंगे लगोगे। जिवें जिहड़े बच्चे शरारतां ते गलतियां छड्ड देंदे ने, मापिआं नूं चंगे लगदे ने, अध्यापकां नूं चंगे लगदे ने। भाई तुसीं विकार करने छड्ड दिओ, गलतियां छड्ड दिओ, प्रभु नूं चंगे लगन लग पोगे। फिर बेनती करया करो, बिनवंत नानक दिन सरैणी। महाराज अपना नाम लै रहिंदे ने, भाई बेनती करते हाँ दिन रात की करिए, सदा हर हर ध्याइए। सदा हर वक्त दिन राति आराधो प्यारो, निमख न कीजे ढीला। संत सेवा कर भावनी लाइए, त्याग मान हाठीला। सानू समझ आ जाए कि असां ये सारे कारज करने ने, और ज्यों ज्यों असीं अपने इन्हां कारजां नूं तत्परता दे नाल करन लग पैने हाँ, त्यों त्यों ही साडे अगले कारज जिहड़े ने वो करता पुरख ने पूरे करन लग पैणे ने। क्योंकि एक गल तो सानू समझ आ जाए, कुछ जिवें असीं कदे कदे पढ़दे हैं ना भी साडे कुछ अधिकार ने जी, साडे कुछ करतव्य ने, तो चेता रखना असीं अपने अधिकारां दी ते गुरु तो मंग करी जाने आ, मैनूं आ भी दे दिओ, आ भी दे दिओ, मेरा हक है जी, मेरा हक है। पर चेता रखना साडे करतव्य की ने, साडी ड्यूटीज़ की ने।
महाराज ने इत्थे बड़ी किन जिक्र किया है ना कि जिहड़े विकारां दा त्याग करना तेरी सब तो वड्डी ड्यूटी है, और यही तेरा एक मूल मकसद कर्म है कि तू अपने आले दुआले तो, अपने चित्त मंडल चों, अपने मन की सोच के दायरे चों विकारां दा त्याग कर दे। पावन बाणी च असां अगे जाके धन धन सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के बचनों के राही पढ़िया ना, साधो मन का मान त्यागो। किवें करिए? काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते ऐनिस भागो। ये आले दुआले साडे हैगे ने, सदा वास्ते हैगे ने, सदा वास्ते रहने ने, क्योंकि ये कुछ चीज़ां वो ने जिन्होंने असीं मिटा नहीं सकते। सदैव काल तो रहे ने काम क्रोध का प्रभाव, सदैव काल तो जदों तो मनुख की चेतना ने विकास किया है, ये चीज़ां उदों तो ही ने। और जदों तक मनुख की चेतना विकसित होके विकास करके पूर्ण शिखरां तक नहीं पहुँच जाती, इन्हां काम क्रोध का प्रभाव नाल चलता रहेगा। ताइयों ते बाबा कबीर तक बड़ा प्यारा बचन है ना, अजों सुनाओ समुद्र ने, कि भाई अजे तो बेड़ी समुद्र दे विच है, पता नहीं कदों किहड़ी छल आनी है तो उन्हें बैलेंस बिगाड़ देना है। असीं भी जीवन के किस मुकाम ते जाके, किस पद्धर ते जाके किहड़ी विकार की छल आ जाएगी, साडे जीवन का बैलेंस बिगाड़ देवेगी, सानू नहीं पता। और इतिहास ऐसिया कई घटनावां का जिक्र है कि उम्र दराज व्यक्ति, वड्डे वड्डे ज्ञानी, वड्डे वड्डे ध्यानी, किसी वक्त भी कोई विकार की छल आई, मनुख का बैलेंस बिगाड़ दिता। और ऐसा बिगाड़िया, विकृत होया कि जिस दाते की कृपा दे नाल शिखर छूए सन, उस दाते तो दूर टुट के बड़े दूर चले गए। साडे घर एक वड्डा नाम है ना राम राय जी का, सतगुरु दे कदे प्यारे ने, साहिबजादे तो हैगे ने पर प्यारे इतने ने। महाराज ने आसीस ताकत दी है, जो बोलोगे सत हो जाएगा, जो चाहोगे सत हो जाएगा, इन्नी वड्डी ताकत दे दी है। पर लोभ की छल आ गई है तो गुरु तो टुट गए ने। बस यही असां यतन करना। होर भी कई गाथावां साडे को ऐसे मिलदियां ने, कदों विकारां दी छल पै जाएगी। पातशाह दशमेश के हजूरियां दे विचों एक भाई नंद चंद जी का नाम आउंदा है। आप भंगाणी का जंग का साखी कदे पढ़ांगे। उस वक्त साहिब जी के वड्डे सैनापति सन भाई नंद चंद जी, बड़ा रुतबा, बड़ा नाम, बड़ा बहादुरी, बहुत कुछ है कि गुरु साहिब के प्यारे ने। पर समा आया जदों आनंदपुर का कोई सुखावा माहौल बनया, वो माण वडप्पण दीवान का रुतबा वड्डा हो गया। हुण हर एक कार विहार जो धन संपत्ति का लेखा जोखा महाराज आप करते ही नहीं, दीवान आनंद चंद ही करते हैं। इन्ना रुतबा मान देता महाराज ने। करदे धार्मिक कार्यों में भी दाखिल हो गया। बई किसी ने गुरबाणी ने मुतलक कोई गलबात करने तो भी नंद लाल जी की प्रवानगी। भाई नंद चंद जी अगे आ गए। एक बार कुछ उदासी साधुआ ने बड़ी सुंदर एक पोथी गुरबाणी की लिखी, बड़ी खुशखत हाथरा लिख के लिया के महाराज के दस्तखत प्रवानगी वास्ते भेटा की। क्योंकि नियम सी कि कोई गुरबाणी की पोथी लिखेगा जब तक महाराज की नज़र च ना आवे उन्ना चिर प्रमाणिक नहीं मनी जाती। हुण लिख के ले आए कि महाराज जी प्रमाणिक हो जाए, महाराज जी निशान प्राप्त हो जाए तो असीं अपने गाह नूं अपने संगियां साथी च वंड सकीए, इन पाठ कर सकीए। नंद चंद जी को जमा करती पई, महाराज तुसीं ते दीवान साहब हो, महाराज दे निशान लै लेना। और नंद चंद जी ने पोथी देखी, बड़ी खुशखत, बड़ी वधिया हस्त लिखत लिखी, कागज़ वधिया, बेल बूटे वधिया सुंदर है। मन सोचिया मना इन्हां साधा ने एडी सुंदर पोथी की करनी डेरियां च रख के। इंदियां सुंदर पुस्तकां पोथी तो साडे दीवाना दे शोभा दिंदियां ने। पोथी रख ली, दब लई। हुण साध महीने 2 महीने बाद विचारे फिर आए, बाबा जी महाराज के निशान मिल गए। नहीं नहीं अजे तो महाराज ने फुरसत ही नहीं लगी, अजे निशान ही फिर आयो। वो साधु विचारे फिर मुड़ गए। महीने 2 महीने बाद फिर आए, फिर टालते, फिर आए, टालते करदे साल लंघ गया। हुण साधुआं दे निराशता फैल लग पई, की गल है साडे तो कोई भुल हो गई भी साडी लिखी हुई बाणी पोथी ते महाराज जी निशान नहीं पा रहे। हुण मन अरदास वल तुर पिया। पहलां ते उंज सी, हुण अरदास वल मन उलर गया। करदे एक बार फिर आए। दीवान जी नूं सवारे जी मिले नहीं, पर बाहर बैठे ने, थोड़े जो उदास ने, ते अंदर जाण की हिम्मत भी नहीं पै रही।
महाराज ने लंघते वेख्या भी है तो उदासी बाणा, साधु चंगे भले लग, पर मन उदास है। महाराज ने सेवादार नूं भेजे, जाओ भाई फार, इस तरह साधु बैठे ने, उदास लगते ने, सद के लियाओ। सेवादार अंदर ले आया, आके पूछया भाई की कारण है। उन्हें हाथ जुड़ के, महाराज साथियों कोई भुल हो गई है, सानू खुद नहीं पता लग रहा साड़ी भुल की है। महाराज कहने लगे की होया जे? कहने लगे साल भर हो गया असां पोथी लिखी सो ते भाई नंद चंद दीवान साहब नूं दे गए सां, पता नहीं की साड़ी भुल गलती आप दे निशान नहीं प्राप्त हो रहे, ते आप दे निशान प्राप्त होने ते साड़ी तो मनशा ही सुखत इक्को है, बस तुहाडे दस्तखत दी निशान मिल जाण साड़ी खुशी होवे। महाराज ने अपने सेवादारों तो नज़दीक पूछे, भाई इन्हां दी पोथी दरबार च कदों पेश की गई जो उन्हां दी पोथी नूं मना कीता है? सेवादार कहने लगे महाराज इत्थे दरबार च कोई पोथी पेश ही नहीं हुई, पेश होंदी ते निशान मिलदे ना। पोथी किहदे कोल है? जो ते दीवान साहब दे कोल है। महाराज ने पूछे कदों दे के गए? जी महाराज 1 साल हो गया। महाराज कहने लगे अच्छा। सेवादार ने कहा भाई दीवान साहब नूं बुलाओ, पुछो जाके, कहो कि पोथी लेके आओ, भी साधु बेचारे परेशान हो रहे ने, पोथी लेके आओ, इन्हां दा काम करिए। हुण सेवादार ने जाके दीवान सुन से, दीवान साहब गड़बड़ हो गई, जिहड़ी पोथी तुसां रख बैठे हो वो साधु दरबार च पहुँच गए ने, महाराज नाल गलबात करते पे ने, ते महाराज ने थोड़ा जिहा सख्त लहजे च कहा कि दीवान साहब नूं बुलाओ ते पोथी लेके आओ। महाराज जी सख्त लहजे का भाव सुनदिया ही नंद चंद दीवान दा अंदर कंब उठिया। सख्त लहजे च महाराज ने कहा, कंब उठिया, बेइज्जती हो जाएगी दरबार च आवांगा। कहने लगा तू चल मैं मगर आउना। सेवादार नूं तोर दिता, मन नैगेटिव पासे चला गया। कदों विकार का छल पै जाएगी, कदों विकार विगाड़ देगा जिंदगी नूं पता नहीं लगता। जिवें एक बूंद नींबू खट्टा पै जाए तो बाल्टी भारी दुध की खराब हो जाती है। एक माड़ा विचार कदों आ जाएगा जिंदगी खराब करके रख देगा। मन च माड़ा ख्याल आ गया, दरबार च गया तो बेइज्जती हो जाएगी, उन्हें साधां दे करके मेरी बेइज्जती, मैं जाना नहीं। इन्हें चनू दूजा सेवादार आ गया, महाराज याद करते पे ने, बुला रहे ने, काले पै रहे ने। लगे भी तो गड़बड़ हो जाएगा। पोथी बनी कुछ कैश, क्योंकि दीवान सी महाराज के दरबार का, खजाने का बहुता कैश कोल हुंदा सी। कैश बनिया कुछ, पोथी बनी, पोटली बना के आनंदपुर तो ही भज गया। आप निकल जाना, इन्ना कुछ धन ले लिया कि अपनी अगली जिंदगी आराम नाल गुजर जाएगी। आनंदपुर छड्ड के भज गया। हुण जाए कित्थे? आनंदपुर तो निकल गया, पूरे पंजाब च कौन थां देवेगा? पातशाह दशमेश नूं छड्ड के भजे होए नूं कौन थां देवेगा? किस नगर टिकाणा मिलेगा? दिमाग ठन के उलझ गया, कित्थे जावां? मन ने ख्याल किया गुरु का विरोधी ही इस वक्त मेरी मदद करेगा। तो गुरु के विरोध च कौन खड़े सन? तीर मल के। गुरु करतारपुर साहब जो जलंधर वाला गुरु के विरोध च रहिंदे रहे ने, उत्थे पहुँच गए, तीर मल के परिवार को पहुँच गए। जाके दसिया कि मैं आनंदपुर वाले गोबिंद राय नूं छड्ड आया। अच्छा छड्ड आयो, भला कीता, क्योंकि तो विरोधी सीगे। उन्हां थां टिकाणा देता, भोजन प्रसाद छकाया, पर जदों आपस च उन्हां निज दी विचार कीती भी तो बंदा बड़ा जरखेज़ है, बड़ा तेज़ दिमाग ते बड़ा वड्डा बहादुर है, और फिर तो हथियार भी इहदे कोल हैगे ने। किते इह ना होवे कि आनंदपुर वाले गुरु की चाल होवे कि अपना सैनापति बहादुर बंदा पहलां साडे घर भेजता ते मगर 4-10-20 बंदे होर आउंदे हुण तां सानूं ढाह लैण। कोई होर खबर बाहर निकले पहलां इहदा कंडा कढ दिओ। उन्होंने भोजन प्रसाद दे के तुसीं बाबा जी आराम करो। वो आराम करन नहीं बैठा, झरोखे जो आपां रिशमदान कहने आ, झरोखे चो गोली मार के मार दिता। भज्जिया सी गुरु साहिब जी तो, कित्थे जाएगा? जिंदगी खराब हो गई, जिंदगी मुक गई। अज कदे अदब दीयां साखियां च नंद चंद दा नाम नहीं आउंदा, सिवाए भंगाणी दे एक घटना करन तो बाद जीवन ही खत्म हो गया। बस यही असीं भी बेनती करनी, मन दे विच जितने विकार साडे ते पता नहीं कदों आ जाणगे। ते महाराज ने कहा ना, तज मान मोह विकार सगले। अपने अंदर दे सानू घर परिवार त्यागण की जरूरत नहीं है, जिवें जोगी ते होर घर परिवार त्यागदे। लोगों ने अपने किरत विहार मापे भैन भरा धीआं पुत्र त्याग दिते, सानू वो नहीं त्यागना। असानू त्यागना है संसार दा कलेश, असानू त्यागना है अपने अंदर दा मान मोह विकार।
महाराज कहते ना, साधु मन का मान त्यागो, काम क्रोध संगत दुर्जन की। माड़े लोगों की संग त्याग दिओ। बस जे त्यागना है तो उन्होंने साकत संग त्याग दिओ। बड़ा प्यारा बचन है, साकत संग ना कीजिए, किथे दूर जाइए भाग। साकतां दा संग त्याग दिओ। पता लग जाए ये व्यक्ति निंदक है, तुहानूं पता लग जाए व्यक्ति चुगलखोर है, तुहानूं पता लग जाए इस व्यक्ति के दिल च खोट है, ठीक है भाई तू दूरी बना लो, कि स्पेस बना कर रहो। असी मूँहों तोड़ के उसनों कुछ नहीं कहना। समाजिक दी अजकल दी जो हालात ने, किसी मूँहों बोल के कुछ ना मत कहो, पर एक दूरी बना लो, अंदरों दूरी। भाई ठीक है तू अपने कर ठीक है, असी अपने कर ठीक है। महाराज ने किया दूरी बना लो, क्योंकि उन्होंने जुड़ोगे मार खाओगे। जिवें तुह को मोहली, जिवें कबीर चावल कारने तुह को मोहली लाए, संग कुसंगी बैसते तब पूछे धर्म राहे। कुसंगियां की संग च बैठोगे तो सवाल जवाब तो उतों जरूर पूछे जाणगे। महाराज कहने लगे, जे प्रभु के मन में चंगे लगना, जे तुहानूं प्रभु की बख्शिशां लैणियां ते विकार त्याग दो, ते विकार त्याग के हिरदा खाली होवे ना, फिर गोबिंद दे गुण गए साधो, गोबिंद के गुण भी गाया करो। बिनवंत नानक दिन सरैणी। महाराज कहने फिर दिन रात की करिए, सदा हर हर ध्याइए, दिन रात सहारी हरी वाहिगुरु वाहिगुरु। गुरुदेव किरपा करन असी जाप करते रहिए, जाप करदे वाहिगुरु का ध्यान धरते रहिए, ताकि साडा सिमरन परपक्क हो सके ते सानू विकारां दे बंधनां तो मुक्ति मिल सके। इतने को बचन प्रवान करना। भुल चुक दी खिमा, आसीस ते प्यार देने फतेह बुलावना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।